हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BW की क्लासेस में। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है वो स्टार्ट होगी शादी में ज़रूर आना। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये हिस्ट्री से है। ठीक, जो टॉपिक होगा कालीबंगा, उसके पहले आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके पहले वाली वीडियो आपने देख भी लिया होगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये वीडियो अगर देखते हैं, ये सब वीडियो जितनी भी वीडियो पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपकी ये मान के चलिए SSC CGL में आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, और जब तय हो जाएगा तो जाहिर सी बात आपकी शादी कहीं तय होगी। ठीक है, तो उसी के लिए कहूँगा कि मंडप सजा हुआ है, महफिल यहाँ जमी है, हर कोई देख रहा है, बस आपकी कमी है। तो आप लोगों की कमी है, देखते हैं कितने लोग देखते हैं और कितने लोग लाइक और शेयर करते हैं। ठीक है, तो 7 फेरों वाली सीरीज में, ठीक है, यानी कि 7 फेरों वाली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, ठीक है, इसको स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ये, ठीक, वो कालीबंगा से लेते हैं। कौन सा? कालीबंगा, सॉरी, कालीबंगा। ठीक है, ये जो कालीबंगा है, अगर हम इसकी बात करें, कालीबंगा की, किसकी बात करें? कालीबंगा की। तो बात को यहाँ समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो कालीबंगा की जो खुदाई की बात करें, किसकी बात करें? खुदाई की। ठीक है, अगर हम कालीबंगा की खुदाई की बात करें तो इसकी खुदाई जो हुई थी भैया, वो किसने किया था? तो BK, ठीक है, थापा, BK थापड़। ठीक है, BK थापड़ और एक, ठीक है, अब इनका नाम क्या है? BB, क्या नाम है? BB, ठीक है, लाल। क्या नाम है? BB लाल। मतलब ये दो ऐसे हैं, दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने क्या किया था? कालीबंगा की खुदाई की थी। किसकी खुदाई की थी? कालीबंगा की खुदाई की थी। ठीक है, वर्तमान में ये जो कालीबंगा है ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ भैया? राजस्थान में है। वर्तमान में यह राजस्थान में है। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ, किस नदी के किनारे? तो जो नदी है उस नदी का नाम क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो नदी का नाम अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका नाम है घग्घर नदी। क्या नाम है भैया? घग्घर नदी। इस नदी के किनारे, ठीक है, कालीबंगा जो है स्थित है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है ये हम देखते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे शेरों? ठीक है, तो इसको देखा जाए, है ना, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो कालीबंगा का अर्थ जो होता है, ठीक है, काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है भैया? काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। मतलब क्या, बात को समझिएगा। जो जो हमने बताया, हमने कहा है कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा की खुदाई किसने किसने किया था? तो BK थापड़ और BB, ठीक है, लाल ने। कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, अब देखते हैं कालीबंगा से प्राप्त कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिली वस्तुएं किससे? कालीबंगा से मिली वस्तुएं। ठीक है, तो मिली वस्तुएं अब किससे मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है,
अब कालीबंगा से मिली वस्तुएं कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट तो यहाँ पे देखिए भैया, तो यहाँ पे हल से जुते हुए खेत मिले हैं, खेत के निशान मिले हैं। किससे? हल से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। पहला हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिले हैं। क्या मिले हैं भैया? अलंकृत ईंट मिला है। क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला। अलंकृत ईंट मतलब कि उस ईंट पर क्या हुआ था कि जो है कुछ चित्र के नुमा जो है दर्शाया गया था। ठीक है, चित्रों से। उसके बाद क्या है? हवन कुंड मिला है। क्या मिला भैया? हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन कुंड मिला है। अगला क्या है? चूड़ी भी मिली है। क्या मिली भैया? चूड़ी मिली है। मतलब इतने चीज़ें जो हैं हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। वो चीज़ें कौन से हैं? हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, दूसरा अलंकृत ईंट मिले हैं, तीसरा हवन कुंड मिला है, चौथा आपका मिला है चूड़ी। ठीक है, इतने चीज़ हमको मिले हैं। कहाँ से? ये जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, जब उसकी खुदाई हो रही थी तब। ठीक है, तो कालीबंगा आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका धौलावीरा। कौन भैया? धौलावीरा। तो धौलावीरा की अगर हम बात करें यहाँ पे, धौलावीरा। ठीक है, अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं, किसकी बात करें? धौलावीरा की। ठीक है, तो धौलावीरा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत करके। धौलावीरा क्या है? यहाँ पे देखिए, इसकी खुदाई किसने किया था सबसे पहले ये जानते हैं। तो खुदाई की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? खुदाई की। ठीक है, धौलावीरा की खुदाई जो किया था उसका नाम था रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। ठीक है, विष्ट। रविंद्र सिंह विष्ट। ठीक है, इन्होंने किया था। अब धौलावीरा से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो मिली वस्तुएं। ठीक है, मिली वस्तुएं। अब वे वस्तुएं प्राप्त कौन कौन सी हुई हैं ये हमको देखना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ से मिला है स्टेडियम मिला है। क्या मिला भैया? स्टेडियम। ठीक है, जो खेल मैदान होता है, स्टेडियम मिला है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब धौलावीरा के बारे में आपको पता चल गया। चलिए फिर आगे जानते हैं। आगे जो आपका है वो है सुरकोटदा। ठीक है, कौन सा है? सुरकोटदा। ठीक है, अगर हम सुरकोटदा की बात करते हैं, ठीक है, तो सुरकोटदा की खुदाई किसने की थी ये भी देख लेते हैं। तो खुदाई, सुरकोटदा की खुदाई जो हुई थी वो किए थे जगपति। किसने किया था भैया? जगपति। ठीक है, जोशी ने। ठीक है, जगपति जोशी ने जो है इसकी खुदाई की थी। ठीक है, वर्तमान में जो ये है, ठीक, सुरकोटदा, ये है आपका गुजरात में। कहाँ भैया? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है।
ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए आइए फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो है वो है लोथल। क्या आता है? लोथल आता है। ठीक है, तो लोथल, अगर हम लोथल की बात कर ले, किसकी बात करें? लोथल की। ठीक है, तो लोथल में, लोथल सभ्यता का उत्खनन यानी कि खुदाई, ठीक है, खुदाई किसने किया था ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम खुदाई की बात करें तो वो थे S.R. राव। कौन थे? S.R. राव ने, ठीक है, किया था किसकी? लोथल की खुदाई। ये कहाँ पे है? सबसे पहली बात तो ये है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो नदी है वो है भोगवा नदी। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये है कहाँ? तो ये है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। ठीक है, अब अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए इससे कुछ मिलती जुलती वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को भी जान लेते हैं। ठीक है, तो मिली वस्तुएं, मिली वस्तुएं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो मिली वस्तुएं जो हैं बहुत ही सिंपल सिंपल से, आराम से आप इसको लिख डालेंगे। ठीक है, अब पहला जो है क्या है? यहां से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह मिला। ठीक है, अब अगला क्या बनेगा? ठीक है, यहां पे क्या हुआ था? यहां पर घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुले हुए मिले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो बंदरगाह है, ठीक है, अगर हम बात करें तो बंदरगाह सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। सिंधु घाटी के सभ्यता का जो बंदरगाह है, ये क्या है? सबसे प्रमुख बंदरगाह माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? सबसे प्रमुख बंदरगाह माना गया है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना। तो आइए कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो लल्लन टॉप बातें हैं। ठीक है, उसको भी जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं लल्लन टॉप बातें। ठीक है, तो लल्लन टॉप बातें क्या हैं इसको हम देखते हैं। लल्लन टॉप, ठीक है, बातें। आइए लल्लन टॉप बातें समझते हैं। तो लल्लन टॉप बातें समझने के लिए क्या करना होगा हमको? यहाँ पे कुछ पॉइंट करके हम चलेंगे। ठीक है, जो इस तरह से आपके मुखार बिंदु से रहेंगे हमारे ही, लेकिन आपको पढ़ना ही है। चलिए इसमें से ज़रूर आएंगे क्वेश्चन आपके
पेपर में ये फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, इसका कई नाम है। पहला नाम होगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, को हड़प्पा और सैंधव तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इतने नाम से मतलब इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, ठीक है, सिंधु की लिपि, अगर हम लिपि की बात करें तो ये जो लिपि है वे है भाव चित्रात्मक। क्या है? भाव चित्रात्मक। कैसी है? भाव चित्रात्मक। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो भाव चित्रात्मक है ये पढ़ी नहीं गई थी। क्या हुआ था इसमें? ये पढ़ी नहीं गई। ठीक है, पढ़ी नहीं गई। ठीक है, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कौन से? दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें में। आगे का जो बनेगा आपका टॉपिक वो पहला बनेगा क्या, देखते हैं। वो जो बनेगा, जो सैंधववासी थे, ठीक है, सैंधववासी विश्व में कपास के जो है उत्पादन करते थे। प्रथम उत्पादक थे किसके? सैंधववासी। ठीक है, विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ठीक है, जब ये उत्पादक थे तो जो यूनानी थे, कौन थे भैया? यूनानियों ने क्या किया था? ठीक है, कपास का कुछ नाम रखा था। तो कपास का जो नाम रखा था उसका नाम था सिंडोन। क्या नाम था? सिंडोन। ठीक है, नाम रख दिया। अब इस सिंडोन का अर्थ क्या होता है? तो सिंडोन का अर्थ होता है सैंधव सैंधव वासियों की उपज। सैंधववासियों की उपज ये होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
आगे जो है वे है सिंधु घाटी के जो लोग थे, ठीक है, सिंधु के जो लोग थे, सिंधु के लोग वे कृषि, पशुपालन, ठीक, करते थे। लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था, इनका मुख्य व्यवसाय इनका मुख्य व्यवसाय जो था, ठीक है, वो व्यापार ही था। क्या था? व्यापार था। क्या था भैया? व्यापार था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है इसको देखते हैं, आगे की बात। ये माप तौल से परिचित थे, मतलब ये माप तौल भी जानते थे। ठीक है, अगला क्या बनेगा? चलिए, माप तौल के साथ साथ ये सूत्री और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। सूती और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे चला जाए। आगे है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं लल्लन टॉप सी बातें में, है ना। तो हड़प्पा यहाँ पे आ जाते हैं, हड़प्पा पे आ जाते हैं। तो हड़प्पा की अगर हम बात करें, लल्लन टॉप बातें में भी चल रही है, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब फिर है हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है, कौन है? मोहर। ठीक है, तो मोहरों पर क्या हुआ था? बहुत जानवर के चित्र मिले थे। बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले। ठीक है, लेकिन शेर का नहीं मिला। ठीक है, तो आपसे हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किसका जो है, किस जानवर का चित्र नहीं था? तो आपका आंसर क्या होगा? शेर। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि हड़प्पा की जो मोहर है, ठीक है, मोहरों पर क्या होता था? ये जो मोहर है, इसी मोहर पर कुछ बातें होती थी। ठीक है, इसमें कुछ इस्तेमाल किया जाता था। तो मोहरों पर सेल खड़ी, ठीक है, सेल
खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आई होंगी जो हमने पढ़ाया है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अपने इस भाई की जो है मदद कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अगला वीडियो भी जल्दी ही आपको मतलब डेली बाई डेली मिलता रहेगा। मतलब आपके पेपर तक जो है ये हिस्ट्री जो है कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका सिलेक्शन ठीक है जल्दी हो। ठीक, भगवान से ही हम दुआ करेंगे।